इस समाचार में हमको बात करनी है इंडिया के पहले प्राइवेट कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं तब ज़्यादा अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर ये जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, इसका पहले क्या मतलब होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। अगर आपने किसी काम के लिए किसी एक आउटपुट या किसी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को अगर अंतरिक्ष में किसी कक्षा में स्थापित किया है, अब इसमें 2 4 5 10 सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। मगर अगर इन सारी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को जिनको आपने स्पेस में भेजा है एक सर्टेन ऑर्बिट में या फिर कई सारे ऑर्बिट्स में, अगर आपने इनको स्थापित किया है और इनकी मदद से अगर एक आउटपुट या फिर कोई एक रिजल्ट आप निकल कर ला रहे हो, कोई एक आउटपुट निकाल रहे हो या फिर कोई सर्विस अगर आप डिलीवर कर रहे हो, तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनका जो कंस्टिलेशन होता है, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इसका जो ग्रुप होता है इसको बोला जाता है कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एक तो है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें कई सारी सैटेलाइट्स हैं, उनका एक पूरा का पूरा कंस्टिलेशन है जिसकी मदद से आप जीपीएस की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप बता देते हैं कि भाई किसकी लोकेशन क्या है। दूसरा इसी का जो एक आपका हमारा देसी वर्जन है नाविक, तो नाविक में भी हम लोगों ने 7 या 8 सैटेलाइट्स का पूरा एक कंस्टिलेशन लॉन्च किया और उसकी मदद से हम भी वही काम करते हैं आपके इंडिया के लिए जो जीपीएस पूरी दुनिया के लिए करता है। एक और इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो वो है इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक। काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता रहा हूं कि स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए स्टारलिंक ने किया क्या है, हजारों की संख्या में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और इन सारे सैटेलाइट्स का जो ये कंस्टिलेशन है या फिर एक ग्रुप है, इनकी मदद से दुनिया में कहीं पर भी वायरलेस फास्ट सैटेलाइट की मदद से प्रदान किया जाने वाला इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये जो है अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको, या अलग अलग सर्विसेज हैं जिनको देने के लिए, जिनको प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर अपने नाविक जैसे जो प्रोग्राम है इसमें 7 या 8 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जीपीएस में उससे ज्यादा सैटेलाइट्स का यूज हो रहा है, ये स्टारलिंक की मदद में हजारों सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को हम लोग कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब समाचार यहाँ पर जो इंडिया का पहला प्राइवेट कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट है इसके बारे में समाचार ये है कि द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर in space announced the selection of Pixel Space led consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial earth observation satellite constellation under public private partnership model। अब ये जो इतनी सारी फैंसी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी गई है इसका सार ये है कि एक हमारे पास संस्था है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है इनस्पेस। इनस्पेस का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये संस्था की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट सेक्टर, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो स्पेस की फील्ड में आना चाहता है, या प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस के सेक्टर में काम करना चाहता है, इनको कितना स्पेस देना है और किस तरीके से इनको जो है प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी है जिसकी मदद से अपना जो इंडिया का पूरा स्पेस सेक्टर है उसकी इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके, वो सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी इन स्पेस के ऊपर आती है। थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ पहले। इसरो भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी है और इसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। वो जो भी प्रोजेक्ट चला रही है वो सारे सरकार के पैसे की मदद से या सरकार से जो अनुदान उसको मिलता है या वो खुद भी अपना जो थोड़ा बहुत कमाती है उसकी मदद से वो सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अब जैसे जैसे इसरो एक स्पेस एजेंसी के तौर पर बड़ी हो रही है वैसे वैसे अब ये संभव नहीं है कि वो छोटे से लेकर छोटा काम जितना भी अपने प्रोजेक्ट का है वो सारा का सारा करे, या स्पेस की मदद से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए वो सारी सर्विसेज वो खुद ही प्रोवाइड करे। तो अब यहाँ पे जिस तरह से अमेरिका में हुआ कि नासा बहुत बड़ा हो गया तो उसके बाद में अल्टीमेटली नासा को अपने बहुत से काम आउटसोर्स करना पड़े और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस की फील्ड में लाना पड़ा। एग्जैक्टली वही काम अब हमारे यहाँ भी हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे अब स्पेस की फील्ड में लेकर आया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है इनस्पेस। ये लोग अब ये देखते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कितना जो है आपको कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, इन लोगों को किस तरीके के प्रोजेक्ट्स देने हैं, इसके लिए किस तरह से इनकी हेल्प करनी है, ये सारी चीजें देखने की जो जिम्मेदारी है वो इनस्पेस की। अब इनस्पेस वालों ने रिसेंटली एक बिडिंग करवाई थी
ये लोग क्या चाह रहे हैं कि आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट्स का एक पूरा का पूरा कंस्टिलेशन बनाया जाए। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल इतना समझिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का एक कंस्टिलेशन बनाया जाए, मतलब इनका एक ग्रुप बनाया जाए, और ये बनाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत में, यानी कि इसमें सरकार का भी पैसा लगेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगेगा, और दोनों पार्टनरशिप करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और 10 तरीके की चीजें होंगी, और इसकी मदद से ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्विंग ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स का कंस्टिलेशन बनकर तैयार होगा। अब इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से अलग अलग लोगों से जो है फिर आपके वो जो निविदाएं मंगवाई जाती हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए टेंडर निकाला गया था, तो टेंडर मंगवाया गया, उस टेंडर का फाइनली अनाउंसमेंट किया गया इन स्पेस के द्वारा कि भाई एक पिक्सल स्पेस करके कंपनी है, इन पिक्सल स्पेस इंडिया के नाम से जो कंपनी है, इसके द्वारा जो कंसोर्टियम को लीड किया जा रहा है उनको हम लोग इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शामिल करेंगे। पिक्सल स्पेस एक स्पेस कंपनी है, और कंसोर्टियम का मतलब ये कि इनके साथ में और भी कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी है, सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे जो है एक बोली लगाई है, उसमें पिक्सल स्पेस शायद सबसे बड़ा प्लेयर होगा, इसलिए इनका नाम जो है पिक्सल स्पेस कंसोर्टियम रख दिया गया। अभी जो पिक्सल स्पेस कंसोर्टियम है या पिक्सल स्पेस इंडिया के द्वारा जो लेड कंसोर्टियम है, इन लोगों को जो है ये ठेका मिला है, जिसमें पहली बार भारत का फुल्ली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनेगी, यानी कि एक तो पूरी तरह से भारत में ही इनका निर्माण होगा, भारतीय आपका जो भी टेक्नोलॉजी और मटेरियल है उसकी मदद से बनाया जाएगा। दूसरा, ये कमर्शियल रहने वाली है, यानी कि इन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स का जो भी सर्विसेज वगैरह होगी उसके लिए आप चार्ज करेंगे, उसके लिए आप पैसा कमाएंगे। अब वो सरकार से पैसा कमाते हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका इंडिविजुअल कस्टमर से चार्ज करता है, वो बात की बात है। तो ये अपना समाचार हो गया कि पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम जो है इसको इन स्पेस वालों ने चुना है, और इनके साथ में मिलकर अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में भारत की पहली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का पूरा एक समूह या फिर पूरी की पूरी कंस्टिलेशन को बनाया जाएगा। अब ये अपना समाचार हो गया। अब ये जो पिक्सल स्पेस इंडिया है ये बेंगलोर में बेस्ड है, बेंगलोर से ये लोग काम करते हैं, और इनके कंसोर्टियम में और कौन कौन सी कंपनीज है, एक का नाम है पियर साइड स्पेस, एक का नाम है सेटश्योर एनालिटिक्स इंडिया, और एक का नाम है ध्रुव स्पेस। तो ये 3 कंपनी और साथ में ये पिक्सल स्पेस, 4 लोगों ने मिलकर ये बोली लगाई थी, और इनकी मदद से जो है इन 4 लोगों को या फिर इस पूरे कंसोर्टियम को, जिसमें 4 कंपनियां आती हैं, जिसको लेड कौन कर रहा है, पिक्सल स्पेस इंडिया, इन लोगों को अल्टीमेटली ये ठेका मिला। अब ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि स्पेस सेक्टर जो है या फिर एक स्पेस सेक्टर में जो प्राइवेट कंसोर्टियम है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए अपने आने वाले अगले 5 सालों में खर्च करेगा, जिसमें कि ये 12 जो है स्टेट ऑफ आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाकर तैयार की जाएंगी। मतलब ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में 12 आपकी स्पेस 12 सैटेलाइट्स बनेंगी। इन 12 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स की कंस्टिलेशन को बनाने के लिए अब ये जो 3 प्लस 1 4 कंपनियों का कंसोर्टियम है, आने वाले अगले 5 सालों में 1200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, यानी कि हर साल का ये 240 करोड़ रुपए के आसपास जो है खर्च करेगा। ठीक है जी, लगभग 240 करोड़ रुपए के आसपास हर साल का ये लोग खर्च करने वाले हैं, और बाकी सरकार जो अपनी तरफ से पैसा लगाएगी सो लगाएगी और बाकी रिसोर्सेज वगैरह लगाएगी, मगर इनकी जिम्मेदारी 1200 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च करने के हैं, और इसकी मदद से ये 12 स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो है वो बनाकर तैयार की जाएंगी। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स का फिर अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो सर्विसेज क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। The constellation will deliver analysis-ready data and value-added services for application in climate change monitoring, disaster management, agriculture, marine surveillance, national security and urban planning. तो एक बार जब ये 12 सैटेलाइट्स का कंस्टेलेशन पूरा लॉन्च कर दिया जाएगा और जब ये अपना काम करने लगेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इससे मिलेगा क्या, तो आपको डाटा मिलेगा जिसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। होता क्या, देखिए कई बार आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करने के बाद में फिर उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस में उसको जमाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर आप उसका कुछ एनालिसिस करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके स्कूल की बात कर ली जाए, तो स्कूल में अगर आप ये डाटा कलेक्ट करो कि भाई कौन से बच्चे जो हैं वो वेजिटेरियन हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो दो ग्रुप बन जाएंगे। अब नॉन वेजिटेरियन में फिर आप ये देखो कि कौन से बच्चे जो हैं वो सिर्फ एग खाते हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो आपका हर तरीके का मीट खाते हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। एक फिर आप उसमें ये निकाल लो कि कौन से बच्चे फिश खाते हैं, कौन से बच्चे रेगुलर मीट कंजम्पशन करते हैं, कौन से बच्चे महीने में एक आध बार खाते हैं, तो ऐसे कई सारे आपके अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। अब ये जो सारा डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको पहले आपको अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उसका एनालिसिस कर सकते हो कि एक ग्रुप को दूसरे से कंपेयर करके कि भाई वेजिटेरियन की संख्या ज्यादा है या एगिटेरियन की संख्या ज्यादा है या फिर नॉन वेजिटेरियन की संख्या
ज्यादा है। तो उसी तरह से डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस करने के पहले उसको एनालिसिस के लिए तैयार करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम या चैलेंजिंग प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स आपने लगाई हैं, इसमें जो भी चीज का डाटा आपको चाहिए, ना सिर्फ ये वो सारा डाटा कलेक्ट करेंगी सैटेलाइट्स, उसको बाकायदा इस तरीके के पैकेज में आपको दिया जाएगा कि आप सीधे सीधे उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसको पहले एनालिसिस के लिए रेडी नहीं करना पड़ेगा। वो जो टाइम आपको लगता था उसमें बहुत ज्यादा, जो ह्यूमन एफर्ट लगता था, वो सारा का सारा ये सर्विसेज, ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, इनकी मदद से बच जाएगा। दूसरा, आप वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराओगे क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग में। क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कहीं पर करना है आपको, कहीं कोई आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि यार किस तरह से आपकी एक्टिविटीज वगैरह चल रही हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, और उसका फिर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके के डिजास्टर्स आने की संभावना है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, लो है, सुनामी कहाँ आ सकती है, चक्रवात कहाँ आ सकता है। अब उसका इन टाइम आपको अगर एनालिसिस मिल जाता है, इन टाइम अगर आपको पहले से जो है चेतावनी मिल जाती तो बेहतर तरह से काम कर सकते हो उस चीज को पूरा मैनेज करने के लिए। एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है आपको काफी कुछ मदद मिलती है इससे। जैसे कि सपोज कर लें कहीं पे अकाल पड़ गया तो कितनी आपकी फसल बर्बाद हुई है, अगर एक तो यह है कि आप उसका मैनुअल डाटा कलेक्शन करवाएं, दूसरा यह है कि आप सैटेलाइट की मदद से जो है डाटा कलेक्ट कर लें तो आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी और इसमें किसी तरीके का फिर कोई करप्शन या झोल नहीं हो सकता। और आप उसके बेसिस पे फिर जो है जो भी सर्विसेज आपको देनी है, जो भी आपको रिलीफ देना है, जो भी पैसा वगैरह देना है, कितना देना है, सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस एक्सटेंट तक जो है नुकसान हुआ। और एग्रीकल्चर में बाकी जो काम करना है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। मरीन सर्विलांस करना है, नेशनल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग, हर जगह बेसिकली सैटेलाइट जो है वो इस्तेमाल होती है या सैटेलाइट्स की सर्विसेज का यूज किया जा सकता है। This initiative will greatly reduce India's reliance on foreign sources and ensure data sovereignty। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक बार ये सारी चीजें भारत की बनी हुई इंडिजिनस सैटेलाइट्स की मदद से होगी तो बाहर वालों को ये सारी की सारी सर्विसेज आपको देना नहीं पड़ेंगी। अगर ये सर्विसेज बाहर वालों को आउटसोर्स नहीं करना पड़ेंगी, इसका मतलब उनके पास में अपना डाटा नहीं जाएगा। और डाटा आज की तारीख में सोने से ज्यादा कीमती है। अगर सेंसिटिव है और गलत हाथों में पड़ जाए तो फिर उसकी मदद से बहुत कुछ हो सकता है। तो डाटा जो है वो आपका सेफ रहेगा और हमारी जो डाटा सोवरेनिटी है वो बनी रहेगी कहीं ना कहीं, और सारा का सारा जो हमारा एनालिसिस और सारी चीजें हैं वो देश में रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर एंड इट्स केपेबिलिटी टू लीड लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड कमर्शियली वायबल स्पेस सेक्टर। यहाँ से ये भी समझ में आता है अपने को कि धीरे धीरे भारत का प्राइवेट सेक्टर बड़ा हो रहा है और वो इतना केपेबल हो रहा है कि उसको अब जो है टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड, एडवांस और बड़े बड़े कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स जो है दिए जा सकते हैं, जिसकी मदद से ना सिर्फ स्पेस सेक्टर कमाएगा, ये एक्सपैंड करेगा तो फिर यहाँ पे नौकरियां भी आएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जिस तरह से नासा को कॉम्प्लीमेंट करता है वहाँ अमेरिका का प्राइवेट स्पेस सेक्टर, ये भी धीरे धीरे इसरो को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा और इसकी मदद से जो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारत जो है वो लीड करे स्पेस सेक्टर को, ये चीज़ कहीं ना कहीं इसकी मदद से हो पाएगी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके चलते ये चीज़ जो है एक बहुत अच्छा समाचार है कि इससे अपने को ये समझ में आ रहा है स्पेस अब एक सीरियस बिजनेस के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में कंसिडर किया जाने लगा है। तो ये अपना न्यूज़ हो गया। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।